नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग क्लिनिकल संभाषा शुरू करेंगे। क्लिनिकल संभाषा का 3 साल कंप्लीट हो जाएगा 1 तारीख को। 1 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने 2020 में लॉकडाउन के पीरियड में ये शुरू किया था। उस टाइम पे सब लोगों को घर से बाहर निकलना परमिशन नहीं था, सब लोग घर में बैठे हुए थे। उसके पहले क्लिनिकल संभाषा के पहले मैंने चरक का क्लास लिया था, रोज 5 बजे उठ के, कभी 4 बजे उठ के चरक संहिता पूरा पढ़ाया टीका के साथ। और उसके बाद में मैंने माधव निदान भी पढ़ाया, पूरा पढ़ाया। उसके बाद में मैंने और नवीन सर ने ऐसा सोचा कि हम क्लिनिकल संभाषा नाम का एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं कि जहाँ पे वैद्य लोग अपनी अपनी बातें रख सकेंगे, सक्सेस स्टोरीज बताएंगे, कुछ डाउट पूछेंगे। तो सबसे पहले भारत में मैंने और नवीन सर ने मिलके क्लिनिकल संभाषा का कॉन्सेप्ट रखा। बाद में सब लोग कर रहे हैं कॉपी पेस्ट करके, कोई बात नहीं, करना चाहिए, लेकिन ये मेरा और नवीन सर का ही प्लानिंग था। तो 3 साल कंप्लीट हो जाएगा 2023-24 1 तारीख को। तो अभी मैं सभी को प्रणाम करता हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ शशि मैम से बात करना चाहता हूँ। वैद्य शशि तिवारी मैम, आप रुड़की में हैं, तो आपको कैसा लग रहा है मैम? थोड़ा अनुभव शेयर करिए जिससे दूसरे लोगों को हाँ जी प्रेरणा मिले। सर, गुड इवनिंग सर। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मैम, बताइए। जी मैम, हाँ जी मैम। जी सर, मेरी क्लासेस तो कल से कल ओरिएंट और इसके बाद ले ली थी, आपकी लेकिन मैम उसको आवाज, मैं अटेंड नहीं कर पाई थी क्योंकि मैंने पूछा था कि आपकी सर मैं आवाज थोड़ा रुड़की में हूँ, तो crack- यहाँ नेटवर्क इशू है सर। अच्छा, थोड़ा बाहर आके मैं बात कर रुझे सर लीजिए। बाहर निकलती हूँ। हाँ, हमें आपकी सब बात सुननी जी है सर, मैं आती लेकिन हूँ कुछ आती सुनाई नहीं दे रहा मैम। हूँ। अच्छा सर, घर है थोड़ा सा। एक मिनट। सर, हाँ बोलिए मैम। हाँ जी सर, तो कल मेरा ओरिएंटेशन था 27 को। तो कल वो चीजें हुई। फिर आज था, उन्होंने प्री टेस्ट लिया और प्री टेस्ट लेने के बाद में डिपार्टमेंट वगैरह के विजिट विजिट कराए। और फिर उसके बाद अपने डिपार्टमेंट में सबकी टीचर्स के साथ मतलब 1-1.5 घंटे की क्लास थी। तो सर आज सर ने बोला कि आप लोग को टॉपिक सेलेक्ट करने हैं। जी, और टॉपिक भी सर खुद से ही सिलेक्ट करना होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करना है। वो मैं बताऊंगा। तो आप बस मैम मैं आपको पूछने आपको, वाली थी सर, आप बताओ। हम मैं बताऊंगा आपको। जैन सर मिले?
डॉक्टर ऋषभ जैन सर? नहीं सर, वो अभी नहीं आए थे, कल भी नहीं थे, आज भी नहीं थे। तो आपके एचओडी कौन है अभी अभी वहां हाँ, पर? संहिता डिपार्टमेंट के सर एचओडी वही हैं। अच्छा, वही है। और कौन हाँ कौन टीचर है, प्लीज नाम बताइए ना, वहां पे कौन कौन टीचर है? हाँ, बता- बिल्कुल सिंह मैम संहिता डिपार्टमेंट में है। और एक डॉक्टर अनीत सैनी सर हैं, वो भी संहिता डिपार्टमेंट में है। एक डॉक्टर नेहा मैम है। जी। तो सब तो छोटे छोटे बच्चे होंगे आपके सामने तो, ये लोग। एज वाइज हाँ, तो छोटे ही ऋषभ होंगे जैन ना? सर को तो नहीं देखा, विपुल सिंह मैम भी मेरे से एज में छोटे हैं। अनीत सैनी सर जो है वो भी मेरे से एज में छोटे हैं। और मैम को मैंने देखा नहीं, बट मुझे लगता है वो भी मेरे से एज में छोटे ही होंगे। और ऋषभ जैन भी छोटे ही होंगे आपसे, सब लोग छोटे हैं लेकिन कोई बात नहीं, ऋषभ जैन भी छोटे हैं। ऋषभ जैन सर को मैंने देखा नहीं है। वो मेरे से छोटे हैं तो फिर क्या, मेरे अच्छा। से छोटे हैं। हाँ, तब तो छोटे, हाँ। मेरे छोटे हो। तो मैम आपको कैसा लग रहा है अभी एमडी करते हुए वो कॉलेज में, रुड़की में? कैसा फील, कैसा हो रहा है आपको? सर वो तो ठीक है, पर यहाँ पढ़ाई का तरीका अलग होता है। मैं तो सोचती थी प्रॉपर यूजी की तरह क्लास में बैठ कर पढ़ेंगे। जी। यहाँ कैसा होता है? यहाँ अलग तरह का है। यहाँ पर है कि वही टॉपिक सेलेक्ट करो पहले। टॉपिक सिलेक्शन में भी अब आप बताना मुझे कि कौन सा टॉपिक नहीं, है, मुझे तो कुछ आपने समझ में नहीं आ रहा है। अधूरा फिर चीज देखा थीसिस असली लिखनी में। 150 पेज वो की। लोग वो लोग सिनॉप्सिस के लिए आपको बोल रहे हैं, ऐसा भी टीचिंग नहीं है, ये तो अलग चीज हम्म है। ये अलग चीज है, ये रिसर्च से रिलेटेड चीज है। सिनॉप्सिस के लिए टॉपिक सेलेक्ट करना है, हम्म और फिर ये अलग चीज है। हम्म। ये डेजर्टेशन के लिए अलग चीज है, ये पढ़ाई नहीं है हमारा, ये अलग चीज है, मैं बताऊंगा आपको। मैम वहाँ पे जो हाँ, स्टूडेंट्स रिसर्च को स्टेट्स की बोले ना। क्लास अभी शुरू होंगी बाद में। जी। जी। आदित्य सर क्या बोल रहे थे आप? मैम वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होंगे उनको बोले ना आयुष दर्पण से जुड़ने के लिए। हाँ, मैंने वहाँ बोला है, मैंने बहुत सारे लोग को बोला, मैंने बल्कि सर को भी बोला ही। तो सर ने बोला कि सर कहीं और भी अभी कुछ कर रहे थे अपना, किसी कोई सर पढ़ाते होंगे महाकशा है तो उनका ज्वाइन करे हैं। और फिर कुछ कुछ और तो कहाँ ज्वाइन करें, हमने कहा तो बच्चों को तो मैं बोलूंगी। बच्चे वहां पर संहिता में और 3 मैम, हैं, एनाटॉमी हाँ, में 2 हैं, और काय चिकित्सा और शल्य में 6 6। और शशि जी मैम सर। आपको एक बात जानकर खुशी होगी कि एमडी में हमें यूजी के बच्चों का जी सर। क्लास लेना पड़ता है। तो आपको ना बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा तो जाएगा सर सही। मेरी तो टीचिंग स्किल है। क्या? क्यों? कोई बात नहीं, टॉपिक को टाइम से बता देंगे। ये आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम, कट टीचिंग रही है। वीचिंग तो आता है मुझे। अच्छा, आपको मैं कह रही हूँ टीचिंग तो मेरी सर नेचुरल स्किल है। हाँ, तो टीचिंग नेचुरल स्किल है तो अच्छी बात है ना, आपको मुझे यूजी के बच्चों को पदार्थ विज्ञान, चरक संहिता, अष्टांग हृदयम, ये सब पढ़ाने के लिए भेजा जाएगा। आपको बहुत अपॉर्चुनिटी है, उससे और टीचिंग आपका आज सर बेस्ट मैं होगा। वेट कर रही थी, तो अपने ही क्लास के बच्चों को मैं मर्म पढ़ाने लगी थी। वाह वाह मैम, वाह। मैंने कहा तुम लोग को चलो मैं अधिपति मर्म बताती हूँ। टीचिंग तो टीचिंग करना पड़ता है मैं एमडी के बच्चों को। एमडी में एक मार्क्स रहता है, मतलब जो फाइनल एमडी होता है ना, उसमें आपका टीचिंग स्किल पे एक एग्जाम होता है कि आप कैसे हम्म, कम्युनिकेट करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, उसमें मार्क्स मिलता है। प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं आपका अच्छा। ना, प्रेजेंटेशन का भी एक ये होगा, एग्जाम होगा, कि मतलब आप कैसे प्रेजेंट करें अपने रिसर्च टॉपिक को। ये सब होगा आपको। आपको मजा आ जाएगा मैम, शशि मैम। जैसे अभी आप कंचन मैम से पूछिए, मोनिका मैम से पूछिए, उन लोगों का प्रेजेंटेशन हुआ है हर चीज का, कैसे आप क्या रिसर्च कर रही हैं, क्या कर रही हैं। कंचन मैम से पूछेगा तो आपको सच में ऐसा लगेगा कि मैं सही जगह पे आई हूँ। आपका जो अंदर से जो खूबियां है ना, वो सब प्रकट होगा अब। जी जी मैम। सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। हाँ, और अब हम दूसरे लोगों से बात करते हैं। सीमा मैम, तनिका मैम, आप लोग कुछ बताइए। तनिका मैम, आपको नहीं मन कर रहा है कि मैं भी एमडी करूं शशि मैम की तरह? आप तो जी कर सर। सकते हैं तनिका मैम। प्रणाम सर। प्रणाम सर। हाँ, सर प्रणाम। अभी आप सर मैम को और सब वैद्यजनों को सर देख के अभी मेरा सच में मैं एक्चुअली सोच रही थी कि मैं भी अभी मतलब तैयारी करना शुरू करूं। तो सर ये सच में अभी हो रहा है, तो अभी मेरे दिमाग में वे चीजें चल रही हैं कि मैं अभी करूंगी तैयारी सर। तनिका डेफिनेटली मैम, सर। हम आपको देखना चाहते हैं, आप कभी अपने आप को दिखाएगा, क्योंकि आप इतनी इंटेलिजेंट है तो सबको मन करता है कि तनिका मैम को देखें। जब आप कंफर्टेबल हो तो बताइएगा। जी सर जी। हाँ,
ठीक है मैम, कोई केस बताना चाहती है मैम? अच्छा, कोई और बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। सीमा मैम कोई केस डिस्कस करना चाहती हैं, या रेखा मैम, विनीता मैम कुछ केस बताइए, आदित्य सर बताइए। सर एक छोटे केस डिस्कस नहीं सर, एक डाउट है सर एक्चुअली में। हाँ सर जहाँ मैं पान खाता हूँ वहां पर मैं 1 महीने से हो गया टाइम पूरा। और वहां पर क्या है सर, सब लोग सिगरेट पीने आते हैं। तो और क्या वो पान वाले के पास वो सौंफ सुपारी मीठी सब चीजें रहती ही रहती हैं। तो सर जैसे एक बार पहले मंदाकिनी मैम ने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, और अभी आपकी जो क्लास अटेंड करी, यकृत की, अनुलोम की, ये सारी चीजें। तो सर मैं एक फॉर्मूला बनाया था पान का सर, एक बार वो चाहिए था कि मतलब इसमें सब सस्ता भी होना चाहिए, और वो तो मैं भी। मंदाकिनी मैम ने बनाया था। अभी उनको आपके पास नंबर है क्या उनका? नहीं सर सुनिए, तो वो तो लिखा हुआ है, जो उन्होंने बोला था वो मेरे पास लिखा हुआ है। हाँ एक बार सर मैं फाइनलाइज कर रहा था सर, जैसे मैं मुलेठी हुआ, मैं सब गोटा गोटा लूंगा। हाँ मुलेठी हुआ, फिर उसके बाद मैं आंवला, हरड़ बहेड़ा का प्लान कर रहा था, लेकिन अभी क्लास हुई तो पत्यादि की लकड़ी, क्वार्थ की लकड़ी जैसा, और फल त्रिकादि क्वार्थ की लकड़ी जैसा, उसमें जी सब कुछ कवर हो जाता है। जी और जीरा, अनारदाना, क्योंकि दाढ़ी मास्टर कोई लेगा नहीं, अनारदाना थोड़ा स्वादिष्ट रहता है। जी। और और सर इसके बाद कुछ कुछ स्नेह जैसा क्या लूं सर, जैसे एरंड का तेल तो कोई खाएगा नहीं, कि कुछ थोड़ा त्रिफला घृत ले लूं पान के हाँ ले साथ। लीजिए, आप जो जो डालना चाहें वो आप एक्सपेरिमेंट करिए। बस स्वाद नहीं बिगड़ना चाहिए सर। हाँ, अश्वगंधा थोड़ा सा गोटा, कि रस अश्वगंधा से से रस बेकार हो जाएगा सर। बिगड़ जाएगा। जी सर। सुगंधित द्रव्य लीजिए, अश्वगंधा बहुत बेकार लगता है, घोड़े की तरह स्मेल आती है। जी सर। सर्पगंधा सांप की तरह गंदी स्मेल आती है। हाँ, सर कुछ नेहा मैम अच्छा कुछ है। बताएंगी, सर नेहा मैम बताइए। सर मैं ये बताना चाहती कि सर ये जो फल्त्रिक आदि क्वाथ है सर, ये तो बहुत कड़वा होता है। सर ये तो काढ़े फॉर्म में भी लेंगे तो भी बहुत कड़वा होता है। इसको मैम भूजेंगे घी के साथ, और फिर वो डिब्बी में भर के रख लेंगे 2 हफ्ते के लिए। नहीं, आप हाँ फिर कैप्सूल बना के फॉर्म में दीजिए। ऐसे फल त्रिकादि बहुत मुंह का स्वाद बिगाड़ देगा, लोग खाएंगे नहीं। हाँ नहीं खा पाएंगे। सर इससे अगर आपको पान ऐसा यूज करना है तो उसमें ग्लूकंद है, ग्लूकंद जो होता है वो उसका टेस्ट अच्छा आएगा। एला है, जो चतुर्जात है, त्रिजात है, ये दोनों चीजें ऐड कर सकते हैं। जी मैम। हाँ सर ये करिए। मैम और मेरा पान का तात्पर्य ये था कि पान के बहाने थोड़ा यकृत की अग्नि और थोड़ा अनुलोम हो जाए, रस रक्त पाचन हो जाए, थोड़ा सा मांस पाचन हो जाए तो और अच्छा है। वो सब ठीक है, कड़वा चीज देंगे तो कौन खाएगा? भले आपके दिमाग में सही बात है, लेकिन कौन खाएगा? जी जी जी। मैम आपने बोला चतुर्जात और त्रि। त्रिजात, त्रिजात में सर वो है ना, त्वगैला पत्र है, और त्वगैला पत्र केशरात में चतुर्जात हो गया। नागकेश। नागकेसर। हाँ, तो सर इनका अच्छा टेस्ट तब भी सही रहेगा खाने में। अच्छा अच्छा अच्छा। इनफैक्ट अच्छा रहेगा, ये सब तो सुगंधित द्रव्य हैं, तो ऐसी ही कोई चीज कोई खा सकता है च्यू करके, शौक से। जी मैम, तो अब एला नाग केसर भी खाने लायक है मैम। नाग केसर का मैम हम क्या यूज करते हैं इसमें, जैसे पाउडर अ, फॉर्म में आता है सर मार्केट में। जी। और सर मैडम अगर गोटा कुछ लेना हो नाग केसर, क्योंकि मैंने देखा है पाउडर फॉर्म की ना वो बहुत कम हो जाती है, जैसे मैंने त्रिफला चूर्ण और गोटा त्रिफला भून के खाया, बहुत अंतर है। तो इस तरीके से जैसे नाग केसर अगर थोड़ा गोटा फॉर्म में मंगाना है, किस तरीके से हाँ मिलेगी? हाँ सर, वो देख सकते हैं, कई जगह पे मिल भी सकता है, यवकुट में जो होता है। और यहाँ सर इसके यष्टि अलावा मधु सर, मिलेगा ना गोटा फॉर्म में, यष्टि मधु। हाँ हाँ मुलेठी मुझे, मिल जाएगी, मुलेठी मिल जाएगी जी सर। गुलकंद में शशि गुलकंद मैम की आवाज दुकान कट में रही है। रहता शशि मैम बाहर आके ही बात करना पड़ेगा आपको। सर स्नेह में वो नारियल को भी अगर थोड़ा सा रोस्ट है। करके हाँ, डालेंगे तो ज्यादा नारियल अच्छा रखा लगेगा। है मैम दुकान में, एक्चुअली में क्या क्या मैं बताता हूँ। दुकान में नारियल है, गुलकंद है, सौंफ है, और वो जो होता है ना वो विंटर मेलन क्या बोलते हैं, पेठे का, जिससे पेठा बनता है, उसकी जो मीठी मीठी लाल रंग की रहती है, वो है। इतनी चीजें हैं। तो मीठी की तो उसने रखी हुई है, सौंफ रखी है, मीठी सौंफ रखी हुई है इस तरीके से, मिश्री रखी हुई है, गुलकंद रखा हुआ है। थोड़ा सा जैसे चतुर्जात में ऐड कर, चतुर्जात डेफिनेटली अच्छी चीज होगी मैम। तो अग एला नागकेसर, और एक चीज आपने और बताई थी। पत्र तो अगैला पत्र केसर है ना, तो पत्र में वही हो गया जो तेज अपना पत्ता। तेज पत्र होता है। जी तेज जी। पत्ता तो आप डालते हैं ना पुलाव में और बिरयानी जी में, जी। वो कितना सुगंधित रहता है। जी सर।
और सर इसमें से कुछ यूज कर सकते हैं, लौंग, चित्रक, हाँ, भुना हुआ? चित्रक तो गर्म हो जाएगा बहुत ज्यादा, लवंग अच्छा। अच्छा है, टेस्टी है। जी सर। और सर ये वचा मूल या वचा वैसे कुछ? अभी ज्यादा देने से उल्टी आने लगती है, वमनोपग होता है, उल्टी करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, जी इतना सर, ही जी दीजिए ना सर, इससे फायदा होगा ठीक ना। ठीक है सर, इतना बना के फिर मैं बताता हूँ, कम से कम मैं तो खाऊंगा ही रोज, फिर मैं सब हाँ, बता। लेकिन वो जर्दा उर्दा मत खाइएगा, नहीं उसमें नहीं फिर सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो कितने सब लोगों को आएंगे, माउथ प्याज नहीं अल्सर, खा पाता। माउथ कैंसर होता है। जी सर, सर प्याज भी नहीं खा पाता सर, ज्यादा तो छोड़िए, ठीक है। सर मुझे वो आदित्य सर से पूछना था कि उनके पेशेंट का क्या हुआ जिसका एक लंग डैमेज हो गया हुआ था और वो ऑर्गन फेलियर में थी, सर उसका क्या हुआ? कौन से पेशेंट आप? सर जो पेशेंट आपका एडमिट था हॉस्पिटल में और जिसका एक लंग डैमेज हो गया हुआ था। अच्छा, वो पेशेंट जी 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 सर। जिसका मैंने शायद बताया था, लिम्फोमा का पेशेंट था, प्लूरल इफ्यूजन था, वो वाला तो नहीं हाँ जिसमें जी लंग हाँ। का प्लूरा सर निकाली थी? नहीं 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 सर, उसका एक लंग डैमेज हो गया था, आपने सर को पूछा था शायद बस्ती वगैरह के लिए कि उसमें क्या दे सकते हैं, तो फिर सर ने अच्छा अच्छा बताया था अच्छा ना कि खतरे की अच्छा मार्च अच्छा। का हाँ जी। जी 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 जी, हाँ, सी किट, अच्छा, किडनी का पेशेंट था ये। और उसको हीमोथोरेक्स हो गया था, उसका एक लंग डैमेज हो गया था, 50 साल की पेशेंट थी। जी जी। तो इस पेशेंट को एक्चुअली मैं मैम, हाँ, क्योंकि वो एलोपैथिक अस्पताल में था और मैं वहां पे ज्यादा देर था नहीं, तो एक तो मैंने अभ्यंग करने को बोल दिया था। अब उनके पास वहां पे एक भी आयुर्वेद औषधि नहीं है, तो डाबर का कोई तेल आता है, तो उससे उन्होंने अभ्यंग किया, मतलब सूखा नहीं रखा, क्योंकि वायु का कोप होता है वेंटिलेटर पे, तो शरीर सूखने लगता है। और उसके बाद क्योंकि औषधि में एक्चुअली मैं ज्यादा कुछ दे नहीं पाए थे, कि जैसे बस जो वासा रहता था, वासा को थोड़ा शहद के साथ रख देते थे, वो मिलता था, वासा और गुडुची। और तो कुछ दे नहीं पाए थे, बहुत ही मैं मतलब इसके लिए, क्योंकि क्या है, पेशेंट भी अफोर्डेबल नहीं है, ना ही कोई आयुर्वेदिक दुकान है, बस जंगल मतलब जो गांव में जो पेड़ मिलते हैं। और क्योंकि पेशेंट से आप कुछ मांगो तो भी दिक्कत है, कि हर चीज कॉस्ट लगती है, तो वही गांव के जो पेड़ होते हैं वो, उसमें से कुछ, तो इसलिए उसमें से ज्यादा झुकाव है मेरा, कि गांव के कौन कौन से पेड़ पहचान में आने चाहिए और जो प्रैक्टिकली यूज किए जा सके। जी सर, कि गवर्नमेंट अस्पताल में इस तरीके से। तो अभी सर, मतलब वो पेशेंट बाद में निकल गया, लेकिन अभी भी पेशेंट की तबीयत अच्छी नहीं है, अल्टीमेटली डाउन द लाइन 2 साल में वो खत्म हो जाएगी। जी सर, मतलब मैं एक्चुअली मैं कोई यही ऐसा पूछना चाहती थी कि वेंटिलेटर से हम लोग अगर पेशेंट को अपनी मेडिसिन के साथ निकाल जाएं तो बहुत ज्यादा बेटर है, इसलिए सर आई वाज आस्किंग द क्वेश्चन एक्चुअली कि ये हम्म। हाँ, तो इसलिए सर मुझे है कि क्या क्या मेडिसिन आपने यूज की जो हम आगे कर सकते हैं सर। अच्छा, नहीं मैं ज्यादा यूज नहीं कर पाया, क्योंकि कोई और जैसे हम वटी और ये चूर्ण ये सब कुछ मिलता नहीं है वहां पे, बस सीधे द्रव्य गुण, मतलब द्रव्य के जो वो हैं, वो पका के मरीज को ही बोलना पड़ेगा, तभी वो कर सकते, बस वासा, नीम और गुड़ूची, इन तीन के, गुड़ूची का डंडा लिया था, नीम का पत्ते लिए थे, और जो वासा है उसका वो पत्ते लिए थे। अब मेरे को इतना ही मालूम था, उसको भूंज के थोड़ा सा शहद के साथ मुंह पे रखा था, इस तरीके से। और बाकी एंटीबायोटिक्स चलती रही थी, तो ये कोई ऐसी, मतलब ऐसा कोई वो ऐसा नहीं है कि इससे काम किया, अब एंटीबायोटिक्स भी चल रही है, लेकिन हाँ, अभ्यंग से डेफिनेटली फर्क पड़ता है। और अभ्यंग अब शरीर को कभी सूखा नहीं रहने दिया, कि मतलब ऊपर से मालिश करे तो कोई मना तो करेगा नहीं, तो इतना किया था जी मैं, मतलब इसलिए फिर मैंने डिस्कस नहीं किया कि क्या बोलूँ है इस बारे में। और वैसे मेरे को सजेस्ट तो किए थे, जैसे कि तंबूल का जो सोरस होता है उसका नेबुलाइजेशन दे सकते हैं, लेकिन वहां पे संभव नहीं था, क्योंकि वो एलोपैथिक अस्पताल था, फिर मेरा भी पेशेंट डायरेक्टली नहीं था। तो वही मैं पत्तों के बारे में बता सकता था, कुछ भूंजना हो किसी चीज को, इस तरीके से क्या देना है, इस तरीके से। तो फिर जब पेशेंट बाहर निकली थी, तो उसको बोला था कि हाँ, हर को भूंज लो तेल के साथ, घी तो अफोर्ड कर नहीं पाएंगे, और उसको अगर थोड़ा बहुत उसको खा सकते हो तो खा लो, फल को भूंज के, चाहे शहद के साथ खा लो, ऐसे बोला था, बस इतना ही था। जी सर। अब प्रीति मैम कुछ बोलना चाह रही हैं आप? बोलिए प्रीति मैम। वो आपने बहुत अच्छा केस बताया, फैटी लीवर का आपने ठीक किया। सर अभी तो फिलहाल कोई कुछ नहीं पूछना चाह रही हूँ। सर अच्छा एक चीज बता दीजिए, ये जो मैं कल थायराइड के पेशेंट की बात कर रही थी, सर उसमें रस पाचक और रक्त पाचक भी वर्क करेगा?
हाँ, क्योंकि ना कहीं रसवस स्रोतस में दुष्टि होती है, रस की अग्नि, रक्त की अग्नि मंद होती है, इसलिए हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो हमें कभी भी चिकित्सा हार्मोनल इम्बैलेंस में रस पाचक रक्त पाचक से करने से जल्दी फायदा होता है, और अच्छा फायदा होता है, और परमानेंट फायदा होता है। सर मैंने आज उस पेशेंट को वो जो केस शीट थी वो दे दी, क्योंकि वो बताने में ना बहुत ज्यादा वो करते हैं कि क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, बोलो तो सब सही है सब सही बोलते हैं। तो मैंने उनको केस शीट फॉरवर्ड कर दी कि आप इसको निकाल के और भर के मुझे दे दीजिएगा। हाँ, सही किया आपने। हम्म, और मैं मैंने मैं अभी कहा आपको बहुत सारे पीडीएफ दूंगा, आपको नहीं सबको दूंगा, कि हमारे पास जो पथ्य देते हैं हम लोग, किसको क्या खाना है, किसको क्या खाना है, पित्तज व्याधि में अलग, फिर ऐसे में बहुत सारे अभी दूंगा। तो आप ना नेक्स्ट महीने के उसमें जुड़ जाइए, आपको सब मिलेगा, है ना। और फिर पता है एक प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे हम पेशेंट को बोलेंगे तो पेशेंट का यही रहता है कि मैम ये तो हम कभी कभार ही करते हैं। अब क्योंकि वो तो मेरी नोन टू है बोलिए जो ना कि उनके इसीलिए आप हस्बैंड है। पेशेंट हैं, जो दिन में कभी कभार सोते हैं, इसलिए वो पेशेंट है। अब नहीं मतलब करेंगे तो पेशेंट वो माने भी तो कि हाँ उसकी लाइफ स्टाइल खराब है, मानना ही नहीं है पेशेंट को, नहीं प्रॉब्लम माने ना ये तो है। अच्छा है ना, आते रहे। हमारे सर बोलते हैं कि किसी को नाराज नहीं करना है, आते इसलिए रहे मेरे को आते लगता है रहे। कि सर जो पेशेंट साथ में नहीं वर्क कर सकता, अपनी लाइफ स्टाइल नहीं चेंज तो कर वो सकता हमारे है, तो दवाई खाते रहे लाइफ लॉन्ग। डी हम फेम मिलता है ना सर फिर ऐसे पेशेंट के साथ। कोई बात नहीं, वो हमको उनको ट्रीट करना है। वो बीमार पड़ते रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम अमीर होते रहेंगे। आपको अच्छा मोबाइल नहीं चाहिए क्या? अच्छा मोबाइल नहीं सर, चाहिए, लेकिन अच्छा ड्रेस अब उनके चाहिए, अच्छा हस्बैंड दिन घर रात चाहिए। हमारा साथ में उठना बैठना है, हमारे ही हॉस्पिटल में बीडीएस है वो सर। तो अब फिर मेरे को ही लगता है कि अब वो पथ्य पालन करना नहीं, उन्हें ये कोई मुझे बात पता नहीं, है अच्छी तरह, कोई बात नहीं। दिनचर्या उनको हमको पालनी ना करनी अलग है। अलग तरह के पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है, सबको हम नहीं ठीक कर सकते हैं। कुछ पेशेंट परमानेंट ठीक होके चले जाते हैं, फिर वो नए पेशेंट भेजते हैं। कुछ पेशेंट हमारे साथ जिंदगी भर रिश्ता जोड़ के आते हैं कि उनको हमारे साथ चलना है, और कुछ पेशेंट छोड़ देते हैं। तो हर पेशेंट के साथ हमें अच्छे संबंध बनाने हैं। जो छोड़ भी देते हैं ना, उनके साथ मीठा ही बोलना है, छोड़ दो बाद में आएंगे, नहीं आए तो नहीं आए। सर 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 ये जो सीकेडी पेशेंट था ना उसके लिए मैंने बोला था, और वो लगाना भी उन्होंने बोला था, सर उन्होंने रोक दिया है। मतलब गुलहड़ का पेड़ तो उनके पास था जो आपने सजेस्ट किया था, मतलब टीम ने शतावरी, पुनर्नवा, गोखरू, बांस और घृत कुमारी, तो ये उन्होंने लगा दिए हैं। शतावरी का उनको थोड़ा सोर्स मिल गया, ये लगा दिए। तो सर इससे कुछ मतलब जैसे वो पर मेंटेनेंस डायलिसिस पे है, तो अच्छा है इससे ना सर, कुछ। पुनर्नवा का फ्रेश जूस पीने से बहुत अच्छा किडनी में फायदा होता है। यूरिया क्रिएटिनिन कम होता है, यूरिन निकलने लगता है। जो अगर कम हो गया यूरिन, या श्रंकन किडनी हो रही है, वो फायदा होता है ना सर। पुनर्नवा का रस देना चाहिए। और सर शतावरी को किस तरीके से शतावरी वो तो भून। रसायन रहता है, वो मतलब ताकत देता है नया। उसको हम ऐसे शतावर्यादि बस्ती बताया है त्रिमर्मीय सिद्धि में, चरक संहिता में। अच्छा। उसकी बस्ती अच्छा, बताया, वो अच्छा है, नहीं तो खाने के लिए दीजिए। तो सर शतावरी को भूंज के उसको घी घी सिद्ध करके नहीं ऐसा कुछ नहीं, करना ऐसा नहीं है। शतावरी मूल जो रहता है ना, उसमें है? एक जी डंडा रहता है मूल में, आप देखेंगे तो जी वो जो जी जी जी। मूल रहता है ना, वो उल्टी करता है। उसके ऊपर जो कवरिंग रहता है, वो निकालना है। जी वो भी कैसे करना है, शतावरी मूल को लाना है और कट करना है छोटे छोटे पीसेस में, और फिर जी। बॉईल करना है पानी में। बॉईल होने के बाद जो अंदर का डंडा है वो हार्ड रहता है, वो निकाल देना है। जो उसके ऊपर कवरिंग है वो हमको यूज करना है। अगर आप डंडा यूज करेंगे तो उल्टी आती है उससे। ऐसे शतावरी कट अच्छा, बनाते हैं। हाथ डंडा निकाल देना है, ऊपर का कवरिंग यूज करना है। हाँ, और फिर लोग क्या करते हैं, उसको पीस देते हैं, पीसने के बाद चीनी की चाशनी में डाल देते हैं, और भूनते रहते हैं। भूनते भूनते वो ड्राई हो जाता है, वो शतावरी कल्प होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी सर। तो वो सर ये ठंडा। शतावरी को मैं इस तरह से यूज करूंगा कि शतावरी की जड़ को थोड़ा सा काट लिया, छोटे छोटे बॉईल कर दिया, ऊपर की कवरिंग हटा दी, नीचे का डंडा, अंदर का डंडा फेंक दिया, और उस कवरिंग को पीस के चीनी के साथ चाशनी में हाँ, मिला के। शतावरी कल्प ऐसा बनता है, ऐसे यूज कर सकते हैं। अगर डायबिटिक पेशेंट है तो ना यूज करें, उसका पाउडर बना के यूज करें। जी सर। सर गोखरू का कैसे करेंगे सर, गोखरू गोखरू का का? तो हम लोग ये करते हैं, गोखरू का काढ़ा बना के देते हैं। बाबा रामदेव के पास भी जाएंगे ना, उनके स्टोर्स में, वो जो जी सर। कंटक होते हैं, 3 कांटे होते हैं, वो ऐसे त्रिकंटकारी। बेचते हैं थोड़ा थोड़ा, कितने महंगा महंगा बेचते हैं। वो आप लेके आइए, गोखरू का कंटक, और उसको बॉईल करके काढ़ा बना के छान के दे दीजिए फ्रेश। किडनी के पेशेंट में बहुत अच्छा फायदा होता है। अच्छा, और सर बांस को कैसे यूज करेंगे? बांस का तो पूरा बांस ही पंचांग यूज कर सकते हैं। वंश लोचन बीच में रहता है। बांस के पत्ते अच्छे होते हैं किडनी के लिए। बांस, पूरा बांस अच्छा होता है।
हमारे जितने भी पवित्र वनस्पतियां हैं उसमें बांस है, केला है, कदली है, ये कितने पवित्र है, आम का पत्ता है, ये पवित्र माने जाते हैं। तुलसी है और बेल है और दुर्वा है, ये सब पवित्र हैं। ये हर रूप में हमारे शरीर में पॉजिटिव चीजें लाते हैं, तो बांस का प्रयोग किया जाना चाहिए। जी सर, तो आम के पत्तों को भी ऐसे ही पीस के उसका स्वारस ले लो चाहे। हाँ, उससे दीर्घ जीवन होता है। पीपल है, बरगद है, जितने भी तुलसी। पूजा पाठ वाले जितने वनस्पतियां हैं सब अच्छी होती है। जी सर। सर तो तुलसी का मैं बोल दूंगा मंजरी लेने के लिए और पत्ते लेने के लिए हाँ उसको मिश्री के साथ थोड़ा भूंज के वो पीस के। और सर दूर्वा दूर्वा का स्वारस लेना है सर। हाँ, और सर पीपल कैसे इस्तेमाल करना है सर। पीपल की छाल का यूज करते हैं, किडनी के पेशेंट में फायदा होता है। पीपल के पत्तों का हम लोग ये पत्तल बना के खाते हैं तो ब्रेन अच्छा होता है, मेधा। मतलब हर तरह से आप पीपल का प्रयोग करिए, वो 24 आवर्स आपको ऑक्सीजन देता है। पीपल सबसे पवित्र वृक्ष माना गया है, पीपल की पूजा करने से दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। सर अगर बरगद का अंकुर नहीं मिल रहा हो, क्योंकि मतलब बरगद तो जैसे। बरगद का छाल, बरगद के पत्ते, बरगद का रूट, जी सर, बरगद के छाल और पत्ते लेना। क्योंकि उसके अगर वट जटा के हम लोग तेल बनाते हैं और बालों में लगाते हैं तो बाल घने घने हो जाते हैं, क्योंकि बरगद का पेड़ कितने हजारों साल से रहता है, 5-5 हजार साल आयु रहती है। वो चीज हमारे शरीर में जाएगा तो कितना सेल्स का आयु कितना बढ़ेगा। जी सर, तो सर पत्तों का सरस बोल दूंगा और छाल का काढ़ा बोल दूंगा, हाँ, बदल बदल के। जी सर। ठीक है सर। डायबिटीज में भी काम मैं करता है छाल, जहाँ सर पे मैं ये। धातु क्षय हो रहा है, धातु शिथिलता हो रही है, उसमें बरगद, शीरी वृक्ष सब अच्छे हैं। पीपल है, नेग्रोद है, उदुम्बर है, कितना अच्छा है। सर वो बकरी अगर मिलती है तो उसकी आंत को धो के उसमें खाना नहीं, उसको काट के पका के उसका सूप बना के। हाँ, वो दीजिए तो किडनी अच्छा होता है। बकरी मिलेगी ना, मुस्लिम लोग तो खाते ही ना मटन। हाँ सर, नहीं थोड़ा सा वो गिल्टी महसूस हो रहा है मुझे इसलिए। क्यों? वो लोग खा रहे हैं, नहीं। उसका पूरा बकरा खा रहे हैं। आप तो, और इंटेस्टाइन तो फेंक दिया जाता है, आप अच्छा इंटेस्टाइन अच्छा लेके आइए, वो फ्री में दे देंगे आप। अच्छा 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 अच्छा। आप जी थोड़ी ना सर। मार रहे हो उसको। जी सर। जी अब तो सर। जो वेस्ट है वो लेके आ रहे हैं, यूज कर रहे हैं। जी सर। हाँ। जहाँ बकरा काटा जाता है वहां पे कांटेक्ट करिए और बोलिए कि मेरे को इतना इतना ये चीज दे दो रोज। तो सर जितनी अथड़ी निकली है पूरा ले सकते हैं ना वो पूरा जो। लेके धो दीजिए। जी सर। आपने मतलब गाय को मारना नहीं चाहिए, लेकिन आपने कभी ऐसे वीडियो देखे हैं यूट्यूब में जहाँ पे हाँ गाय सर, का अंतड़ी देखिए। को धो के और मटन बनाया जाता है उसका। अच्छा। तो मतलब ये सब चीजें जो है ना, अच्छी चीजें होती हैं। कुछ सर त्रिफला, मतलब इसको किसी सस्ते किस किस काढ़े में धोते हैं? त्रिफला तो महंगा पड़ेगा। नहीं, आप नमक के पानी में डाल के और धो दीजिए, अच्छा गर्म पानी से धो दीजिए, तो पूरा अंदर का जो कचरा है वो निकल जाएगा। फिर उसको थोड़ा बॉईल करिए, पीसेस करके, फिर बॉईल करके उसका सूप दे दीजिए, मसाले डाल के। जी सर, और इसका बस्ती भी दे सकते हैं ना अगर वो तैयार होते तो हाँ, बस्ती दे देंगे। जी सर। तो थैंक यू सर ये सर ये डेली सब तो डेली नहीं कर बेसिस पे दे सकते हैं। सकते हैं क्या, एक एक जो करके पत्ते? बोलिए। हाँ, तनिका मैम क्या बोल रही हैं? सर ये बस्ती जो है, सॉरी सर, ये जो सूप है आप डेली दे सकते हैं क्या? हाँ, मात्रा बस्ती में आप 100 ml तक रोज दे सकते हैं ना, पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। और खाने के लिए भी सर डेली दे सकते हैं क्या? खाने के लिए भी डेली देने से किडनी पूरा रीजनरेट करने लगता है, यूरिन होने लगता है। ठीक है, हाँ, थैंक मनीषा मैम तो कुछ सर बोलना हम चाह रही लोग हैं? हम लोग हम लोग जैसे वेजिटेरियन हैं तो फिर हम लोग को कैसे चलेगा। तो फिर है ना, अपना पुनर्नवा का रस दीजिए, फिर पुनर्नवा हो गया, फिर ये तो मैं हम लोग डिस्कस रहे थे ना, शतावरी हो गया, कितना अच्छा है। जी सर वयस्थापन गण के सर सारे मैं रस सर है। मैं बताता हूँ सर, आप ऐड कर दीजिएगा। हाँ, व्यय करते कृते वर्धते नित्यम। तो मैम जैसे सर ने जो बताया कि एक तो पुनर्नवा का वो स्वरस दे सकते हैं। और सर उसका मूल कैसे यूज करेंगे, पुनर्नवा की मूल? वो मिलता है पुनर्नवा का मूल डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, उसका कोई वमनोपक गुण नहीं होता। पुनर्नवा में 4 रस रहता है। बोलिए बोलिए। अच्छा कटु, तिक्त, कषाय और मधुर, ऐसा रहता है। पुनर्नवा अच्छा किडनी के लिए अच्छा है, पुनर्नवा लीवर के लिए अच्छा है, पुनर्नवा हार्ट के लिए अच्छा है, पुनर्नवा ब्रेन के लिए अच्छा है, हर ऑर्गन के लिए पुनर्नवा अच्छा है।
जी। और फिर सर ने बोला कि सर शतावरी की जो जड़ होती है, इसको पहले कट लिया छोटा छोटा, उसको धो लिया और गरम कर दिया, तो क्या होगा, अंदर की डंडी हटा लीजिए, ऊपर की जो वो रहती है वो अलग हो जाएगी। और ऊपर का जो कवर है उसको पीस के उसको थोड़ा सा मिश्री में चीनी के मिश्री चाशनी में, की चाशनी में डाल के फिर उसको खाइए। वो शतावरी कल्प अब होता है। शुगर नहीं होनी चाहिए पेशेंट को, नहीं तो शुगर है तो फिर चूर्ण बना के उसको लेना पड़ेगा। और इसके बाद बांस के मसूर है, पंचांग ले बांस सकते है, हैं, या मसूर तिला है। पत्ते ले सकते हैं, गोखरू का काढ़ा ले सकते हैं, और आम के पत्तों का स्वरस भी दिया जा सकता है, ट्राई किया जा सकता है। दूर्वा का स्वरस, जो पीपल की छाल और पीपल के पत्ते, ऐसी बरगद की छाल का काढ़ा, बरगद के पत्तों का स्वरस। ये ये गायत्री मंत्र गंगवार सर सुना रहे हैं जी। थैंक यू। महालक्ष्मी का सर मंत्र। प्रणाम सर। आपके उधर कोई मंत्र चल रहा है सर? हाँ सर चल रहा है सर। कौन सा कौन सर, सा? सर सुन लीजिए। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए ना। ये तो मेरे क्लिनिक में हमेशा चलते रहता है। ये वैभव लक्ष्मी माता का मंत्र है। ये अगर आप चलाएंगे ना तो आपके पास कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पेशेंट नहीं आ रहे हैं। पेशेंट सर और आप ही पैसा हमेशा आता है। सर आप ही का बताया हुआ है। हाँ, ये सीक्रेट फॉर्मूला है। ये मुझे मेरी जो गाइड थी एमडी और पीएचडी की, वो मैम ने बताया था। वैभव लक्ष्मी का मंत्र कंटिन्यू चलना चाहिए क्लिनिक में, तो पेशेंट और पैसा कभी कम नहीं होगा। सर सर मुझे जैसे पेशेंट के बारे में डिस्कस करना है सर। हाँ सर, बताइए सर, बताइए। सर एक करीब 50 ईयर ओल्ड पेशेंट हैं सर। तो वो क्या कहते हैं सर, जो है वो जीर्ण प्रवाह से पीड़ित थे। जी तो पहले फाइब्रो स्कैन मेरा कराया था उन्होंने, तो डॉक्टर ने, एलोपैथ डॉक्टर ने कह दिया था, क्या कहते हैं गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, कि आप 4-6 महीने जिंदा रहोगे और निकल जाओगे। तो वो तो ऐसा कुछ हुआ नहीं उनका। मेरे पास आए तो मैंने सर उनको डायग्नोस किया कि क्या कहते हैं सर, इन्हें जीर्ण प्रवाहिका है और म्यूकस बहुत ज्यादा आ रहा था। तो जी वो तो सब कुछ सही हो गया। डायबिटिक पेशेंट भी हैं, हाइपरटेंसिव भी हैं वो। जी अब सर दिक्कत क्या है, वो तो सब रिकवर कर गया है। कभी कभी म्यूकस आता है उन्हें। जी तो सर उन्हें क्या कहते हैं, बहुत ही ज्यादा सांस फूलती है उनकी, बहुत ही ज्यादा। और बताया, एक्सरे में कहा गया है कि ये लंग फाइब्रोसिस हो रही है। अब मुझे लगा कार्डियोमेगाली है, तो सर मैंने, ये आता है हृदय रोग चिंतामणि रस आता है दुत्पापितर कंपनी का एक का, जी तो सर मैंने वो दिया, तो उससे आराम तो हो जाता है, लेकिन सर उन्हें फिर बहुत ही ज्यादा लूज मोशन हो जाते हैं एक नहीं साथ। तो कहते हैं सर, पानी आप कैसे। फाइब्रोसिस और हार्ट पे काम करने वाला केवल यही सब दवाई मत दीजिए। आप क्या दीजिए? सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म दीजिए, कंटकारी अवले या कंटकारी घृत दीजिए, पिपल्यादि घृत दीजिए। हमें लंग्स को अच्छा करना है, वहां पाचन करना है। और अस्थि जी। वस्त्रोदस विमार्गमन हो रहा है, फाइब्रोसिस हो रहा है, तो हमें हम्म। अस्थि मज्जा पाचक देना है ना। और अगर कार्डियो में गए तो आपको बस्ती देना पड़ेगा। आपको शीर बला तेल एक दिन और एक दिन धनवंतर तेल। लेकिन सर उनके एक्सरे में जो है, एक्सरे में मुझे लग रहा है कि आदम कार्डियोमेगाली है, लेकिन जो उन्होंने एलोपैथ डॉक्टर ने, क्या कहते हैं उनका, ये जो जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह की है उनमें कहीं कार्डियोमेगाली नहीं लिखी उन्होंने है। कोई बात नहीं, आपको दिख रहा है ना। जी सर। और सर हृदय रोग चिंतामणि रस देने से ना फायदा भी होता है। जैसे वो पहले ऑक्सीजन लेने से भी आराम नहीं मिलता था सर उन्हें। तो अब आप डोज कम करिए ना अब सर। जी सर। आपका दवाई सही है, डोज कम करिए ना। दिन डोज में का एक सर गोली एक गोली सुबह एक शाम दे रहा था मैं तो आप तो। एक गोली दिन भर में दीजिए रसायन काल में, उसमें क्या है? जी सर। लेकिन सर अभी भी उन्हें म्यूकस आ रहा है, वो फिर से स्टार्ट कोई हो गया बात म्यूकस नहीं, आना। बस आ रहे हैं ना। आप दीपन पाचन करिए ना सर, और अच्छे से परपट्टी कल्प दीजिए। अभी भी जो कला है इंटेस्टाइन की फ्लोरा, वो भी जी स्ट्रांग नहीं सर। हुआ है, तो सर उसको मैं और। बता रहा हूँ मैंने क्या क्या दिया है सर। मैंने कुटक हाँ पर पट्टी बटी दे रहा हूँ, ग्रहणी कपाट रस दे रहा हूँ, लसनादी बटी दे रहा हूँ सर मैं। हाँ और श्वास ठीक ठाक रहे तो श्वास कुठार रस दे रहा हूँ सर मैं। हाँ, आप लंग्स और पे और सर, काम करिए। हाँ चलिए, बताइए सर जी। और सर एक वो दे रहा हूँ, क्या कहते हैं, एक काढ़ा है सर, नाम भूल रहा हूँ सर उसका मैं। वो उसका उबाल के दे रहा हूँ, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट है तो कन का असर वगैरह देने से तो दिक्कत हो सकती है उन्हें, जी इस चक्कर से सर। आप सर वो थोड़ा परपट्टी कल्प दीजिए ना। पंचामृत परपट्टी, लौ परपट्टी सर कुटेज पर पट्टी दे रहा हूँ सर। साथ में ऐड करिए ना सर।
ठीक सर। परपटिकल और कला को अच्छा करता है। तो सर फाइब्रोसिस के लिए क्या कराएं, घृतपान कराएं सर, क्या फाइब्रोसिस के लिए आप घृत दीजिए ना, पिपल्यादि घृत, कंटकारी घृत। घृत से अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा, जितना घी जाएगा सॉफ्ट होगा। और साथ में आप श्वास कुठार रस, श्वास का चिंतामणि रस, मांसपाचक, मेदोपाचक दे दीजिए। फाइब्रोसिस पूरा गल जाएगा। अस्थि मज्जा पाचक दीजिए बदल बदल के। जी सर। और सर वो जी सर। कार्डियोमेगाली आपको ठीक करना है ना, अभी पूरा म्यूकस बंद होने दीजिए। फिर जी उसके सर। बाद में आप ये दीजिएगा, बस्ती दीजिएगा। कार्डियोमेगाली जी 1 महीने में पूरा नॉर्मल हो जाएगा सर। जी सर आपको गंगवा ये सच सच बताइए सर, आप मुझे 6 महीने पहले मिले थे, जी तो सर। ये वैभव लक्ष्मी का मंत्र चलाने से कुछ फायदा लग रहा है सच में? हाँ क्यों नहीं सर, लग रहा है ऐसा क्या सर। कितना % फायदा लग रहा है, मतलब पहले और अभी में? अब सर कम से कम 20% तो फायदा हुआ होगा सर। हाँ, हाँ। तो वो सर वो भूमि है ना, भूमि, हवा, पानी, वो सब ऐसा पवित्र हो जाता है। ऐसे जी वेव्स आते हैं ना यूनिवर्स से, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, वो आते हैं। ऐसा बोला गया है अपने वेदों में कि वैभव लक्ष्मी मंत्र चलाने से डायरेक्ट वैकुंठ से लक्ष्मी माता आती है हमारे पास, वो खुद आ जाती है। आप देखिएगा सर, बहुत मजा आता है। हाँ सर, बड़ा अच्छा लगता है, एकदम माइंड ब्लोइंग होता है सर, अच्छा लगता है, एकदम स्ट्राइक करता है दिमाग को जाके सर, जी मुझे लगता है। जी। और वो जी कुछ अदृश्य शक्ति आती है जो हमें मालूम नहीं है, लेकिन होता है सर। और इस दुनिया में वैकुंठ लोक भी है, शिव लोक भी है, ब्रह्म लोक भी है। तो वैकुंठ से खुद आती है लक्ष्मी माता। जी। सर मैं एक बात बताना जी। चाहूंगी। हाँ जी, सर मैं बोलूं? बोलिए मैम, आप क्या सुन रहे हैं? सर, हाँ सर, ये जीर्ण प्रवाहिका वाला जो केस अभी सर बता रहे हैं सर, इसमें बिल्व का एक कोई योग चलाना चाहिए। बिल्वादी चूर्ण है, बिलाजी लवले है सर, इनका भी बहुत अच्छा रोल रहता है जीर्ण जी प्रवाहिका में। वो बात ठीक है मैडम, बिलवादी योग चलाना चाहिए, लेकिन वो बिलाजिल वगैरह नहीं दे सकते क्योंकि वो डायबिटिक पेशेंट है ना। हाँ तो सर जैसे बिलवादी बिलवादी चूर्ण आता है, गंगाधर चूर्ण दे रहा हूँ, बिलवादी चूर्ण दे रहा हूँ, ऐसा क्या है। अच्छा, जी। हाँ तो वो सर सही हो बिलवादी जाती है उसकी प्रवाह का, पता नहीं खान पान गड़बड़ कर लेते हैं, क्या कर ऐसे लेते कोई हैं, बात नहीं सर्टिफिकेट सर, ये देते हैं कि बहुत हम सही हैं। क्रॉनिक सर पेशेंट रहते हैं सर, इसमें 1.5 साल 3.5 साल इलाज करना पड़ता है। तो सर सर इसमें वो तो क्रॉनिक पेशेंट क्या, मानसिक। अभी से कम 10 साल से 10-15 साल से हैं सर, लेकिन इसके आपके पहले पास प्रवाह कितना का दिन हो गया? पेशेंट। आपके हाँ सर। पास कितना दिन हो गया सर? सर पहले दो दो साल साल 1.5 साल पहले दवा खाई थी, 2 महीने 3 महीने, और अभी 1 महीने से आ रहे हैं मेरे पास। तो कैसे ठीक होगा सर? आप और दीजिए ना उनको, कंटिन्यू बिल बनाइए अच्छा सा, और कंटिन्यू दीजिए, फिर परहेज भी पालेंगे। सर इसमें मन के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि सर इसमें माइंड भी बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हाँ हो जाता है। तो जी। आपको मानस के ऊपर भी, चाहे शिरोधारा है, मानस मित्र वटक है, स्मृति सागर, इस टाइप से भी सर जी, सोचना और चाहिए। मैं एक पैथोलॉजिकल चीज बता रहा हूँ कि सिग्मॉइड कोलोन जो है वो ड्राई हो गया है सर। ऐसा सोचिए कि शोष हो गया है, इतना जी बार सर। जा जाके। तो वो शोष हो गया है ना, तो बॉडी क्या करती है कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस बना रही है ना, वही आता है प्रवाहिका में। तो इसमें हमें शोष पे काम करना है। तो हम अगर घी का बस्ती दें या पिच्छा बस्ती दें, तो वो एब्जॉर्ब होगा, सॉफ्टनेस आएगा। तो बॉडी को जब स्नेहन मिल ही जाएगा, तो म्यूकस क्यों, कफ क्यों बनाएगा वो? बॉडी बोलेगा कि अब मेरे पास भरपूर हो गया। तो वो शोष ठीक करना है, आपको घी का बस्ती देना पड़ेगा। 7 दिन घी का बस्ती दीजिए और देखिए कितना फायदा होता है। प्लेन घी सर। प्लेन घी, शुद्ध गाय का घी का 100 ml का बस्ती दीजिए। ठीक है म्यूकस सर। परमानेंट ठीक हो जाएगा सर। ठीक सर। हाँ सर इसमें क्या कहते हैं सर, जैसे जो प्रवाहिका होती है, जीर्ण प्रवाहिका, तो इसमें लीवर भी बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो जाता है कि फाइब्रो स्कैन में काफी खराब उनका लीवर आया था, हाँ बहुत ज्यादा स्टिफनेस ज्यादा आई थी, अब ध्यान हाँ तो नहीं है मेरे को हाँ। कितनी स्टिफनेस आई तो आप थी। लीवर पे भी काम करिए ना, भूमि आम्ल की है। फिर भूमि आम्ल की हो गया, और क्या हो गया, कुटकी हो गया, कालमेघ हो गया, वासा हो गया, गुडुचि हो गया, जी पुनर्नवा हो गया, आरोग्य वर्धनी बटिए, फिर यकृत लिहारी लौ है, कितना सर, बढ़िया ये बढ़िया है। सर सर कुटकी बढ़ा देंगे तो सर क्या कहते हैं, इस तरह से कुटकी बढ़ा देंगे तो लूज मोशन नहीं आ सकते हैं, उससे पेट ठीक है, और ज्यादा साफ नहीं हटा के होगा। गुडुचि दीजिए, यकृत पे काम करता है। गुड़ची। शरपुंखा इतना अच्छा, रोहितक इतना अच्छा काम करता है। जी रोहितक जी। अगर मिले तो कितना बढ़िया है सर। रोहितक की छाल। हाँ मिल जाएगा सर, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। और डॉक्टर गंगवार सर, आपको जी शायद मालूम नहीं है कि आप बरेली के नंबर 1 डॉक्टर हैं, जो अरे इतना नहीं अच्छे सर, से इलाज आपका करते हैं। आशीर्वाद है। सर जी सर। बेसिक पे काम आप करते हैं, बाकी लोग हैं वहां पे, लेकिन आप सबसे बेस्ट हैं डॉक्टर।
सर क्योंकि मेरा आप मेरा मेरा सर फुल्ली आयुर्वेदिक काम है, शुरुआत से ही मैं बैठा हूँ जहाँ आप आए थे सर। ये तो मैंने अपनी मेहनत से बनवाया है टोटल, हाँ आयुर्वेदिक क्लिनिक से बनवाया है टोटल जो भी है। हाँ, और कभी चीटिंग नहीं किया पेशेंट के साथ ना सर, आप? तो कोई धोखाधड़ी नहीं, चीटिंग नहीं। और मेरी पहले राजेंद्र नगर में सर छोटा सा क्लिनिक था, एक छोटा जितना बड़ा मेरा चैम्बर है, इतना सब कुछ था, हाँ और उसी से हाँ मैंने सब कुछ कर लिया सर। हाँ सर, मुझे आपका देख के बहुत अच्छा दिल से खुशी हुआ। और जी आप वैभव लक्ष्मी का करते रहिए। 1 साल के बाद हम मिलेंगे, इसी तारीख को, 28 जी तारीख 2024 को। तो आप जी बोलेंगे कि मेरे पास आज BMW है। जी सर, आशीर्वाद है आपका सर, जी आपकी दुआएं लग जाए सर। जी, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ सर डॉक्टर जैसे हाँ बोलिए सर सर। सीकेडी में जैसे किडनी शुष्क हो जाता है, थोड़ा फाइब्रोस टाइप का, मतलब कड़क हो जाता है, तो सर उसमें क्षार किस तरीके से यूज करेंगे घृत के नहीं साथ नहीं, क्या? हम क्षार नहीं यूज करते हैं सर। उसमें अच्छा आपने रक्त चंदन और नारियल पे बोला पोटेशियम, हम पोटेशियम पोटेशियम नहीं देते। जो पोटेशियम का है मात्रा, उसको ही बैलेंस करता है रक्त चंदन, इसलिए दिया गया है सर। अच्छा रक्त चंदन अच्छा और नारियल देने से वो कम होता है यूरिया क्रिएटिनिन, और किडनी को फायदा होता है। अच्छा अच्छा, पल्लवी रक्त मैम सच चंदन से बता रही है। पोटेशियम। हाँ, पोटेशियम को हाँ बैलेंस। सर, एक्चुअली वही मुझे आदित्य सर से बोलना था कि पोटेशियम चलता है, और आपने ही सर सिखाया है, आपने एक बार हाँ, किडनी रिजल्ट का आता है, हमारे लेक्चर लिया जमदग्नि था। सर का फॉर्मूला है। जी हाँ, तो उन्होंने आपने ही सिखाया कि रक्त चंदन का घिस के उसका उसमें फिर कोकोनट है वो ग्राइंड करके मिक्स करके 1 चम्मच खिलाना है पेशेंट को। हाँ, आप ना कभी जमदग्नि सर के क्लिनिक जाइए, या फिर वो डॉक्टर अनिल बंसोड़े सर के क्लिनिक जाइए। उनके स्टूडेंट ना चंदन घिसते रहते हैं रात रात भर, और और, वो और सर नारियल कितना ऐड करना है? जरा सा, 1 चम्मच? समान मात्रा में। जो अच्छा नारियल, अच्छा, सूखा नारियल को घिस के तो वो समान मात्रा में। उसका सफेद वाला हिस्सा समान मात्रा में, हाँ जैसे अगर हम 2 ग्राम ये ले तो 2 ग्राम ये ले। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जी सर जी सर। और पल्लवी मैम, आप और क्या बता रही है? हाँ सर, वो प्रवाहिका का पेशेंट चल रहा था ना सर का। हाँ, हाँ, तो उसमें सर वहाँ पे अनुलोमन भी देना पड़ता है और ग्राही भी चिकित्सा करनी पड़ती है, क्योंकि प्रवाल नहीं, अमेबियस। प्रवाहिका बोलिए आप, प्रवाहिका का पेशेंट। अच्छा, ठीक हाँ, है, फिर मैं आपने प्रवाल का पेशेंट बोला, प्रवाल नहीं, प्रवाहिका का पेशेंट। प्रवाहिका, हाँ हाँ प्रवाहिका, हाँ, उसको सर लूज मोशन हो रहे हैं क्या? गंगवार सर, क्या क्या हो रहा है बताइए सर। हाँ मैम, क्या कहते हैं सर, वो सही भी जाता है। जैसे ही मैंने उसे क्या कहते हैं ये दिया, हृदय रोग चिंतामणि रस, तो उसमें बृहस्पति चिंतामणि रस होता है और 10 मूल की भावना होती है और द्रव्य होते हैं। तो पेशेंट की कंप्लेंट आई कि मुझे 10 बार एक साथ लूज मोशन हो गए पानी जैसे। जी अच्छा, नहीं सर, इस पेशेंट में ना बहुत लंबे देर से ट्रीटमेंट चलानी भी पड़ती है, और पेशेंट परहेज उतना नहीं पालता, जी तो वो परहेज पर उनके खाने में कुछ गलती हो गई होगी, इसके लिए बिना उनको ये भूखे खाना प्रॉब्लम खा हो रहे गया होंगे है। सर। और ना वो म्यूकस क्यों आ रहा है, वो मैंने बताया ना, सिग्मोइड कोलोन ड्राई हो गया है। तो उनको वहां पे घी का बस्ती दीजिए सर, म्यूकस नहीं आएगा। ठीक है सर, मैं अगली अगली बार आते हैं 4 दिन म्यूकस, बाद आएंगे दवा लेने, म्यूकस क्यों बोलता हूँ। प्रोड्यूस हो रहा है कि वो छिल ना जाए और ब्लड ना आ जाए, इसलिए म्यूकस बॉडी प्रोटेक्ट करने के लिए दे रही है। आप जब घी दे दे के उसको ठीक कर देंगे, स्नेह जाएगा, तो फिर बॉडी जी नहीं प्रोड्यूस करेगी एक्स्ट्रा म्यूकस। जी सर। हाँ, और ना सर आप मुझे सबको मैं सब लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि अगर पेशेंट परहेज नहीं पालता है ना, तो आप लोग टेंशन मत लिया करिए। हमेशा ये सोचा करिए कि 3 तरह के पेशेंट आते हैं। एक आते हैं जो परहेज पाल के ठीक हो जाते हैं, एक होते हैं जो परहेज नहीं पालते हैं और वो हमारे साथ कंटिन्यू चलते हैं। जैसे राहुल द्रविड़ होता है, वो क्रिकेट जब खेलता था, सचिन आउट, तभी राहुल द्रविड़ खेलते रहता था। तो वो जो दूसरे नंबर वाले पेशेंट है ना, वो हमारे आजीविका के साधन है, वो अब हमेशा रहते हैं हमारे साथ। तीसरे पेशेंट आते हैं जो आते हैं, देख के कुछ दवाई लेके छोड़ देते हैं। तो भी नहीं, हमें पॉजिटिव रहना है। 3 तरह के पेशेंट को ध्यान में रखिए हमेशा। हाँ पल्लवी मैम बोलिए आप। हाँ सर, मुझे एक थोड़ा सा केस डिस्कस करना था, हाँ, थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए था। जी। एक बच्ची है 9 साल की, और उसका वेट है 11। सर, उसको यूरिन से वर्म्स आ रहे हैं, तो इसमें हम कैसे विचार करें? आप ना, आपके पास लेंस होगा मैम,
तो लेंस से आप उसके जो यूरेथ्रा है उधर देखेंगी, हाँ बड़ा हाँ करके मैग्नीफाई करके, छोटे छोटे कृमि उधर ही होंगे। तो मतलब हम हाँ, ब्लैडर से ही, मतलब ब्लैडर से ही बाहर आ रहे हैं, पेट में नहीं है वो कीड़े। अंदर नहीं रहते, अंदर पूरा स्टरलाइज रहते हैं, बाहर है वो। तो अच्छा। आप क्या करिए मालूम है, आप ना हम्म। सुई को गर्म करिए मोमबत्ती में, और वहां पे लगा देना है। वो कीड़े जो दिखेंगे आपको उधर लगा देना है, वो मर जाते हैं, वो चिपक के सुई से निकल जाते हैं। ऐसा हमारे और सर ने फिर बताया है। हाँ, यूरिनरी लेकिन ब्लैडर में उस कभी कृमि नहीं होते मैम, अच्छा। अंदर नहीं होते हैं, बाहर हैं वो, बाहर आउटर स्किन में। वहां पे जो बाल होते हैं वहां पे होंगे, या स्किन के आसपास लगे होंगे। तो तो आप वहां ये, पे सर हाँ हम कुछ लगाने के लिए दे सकते हैं क्या, है ना, क्योंकि वो अपना बच्ची है छोटी। विडंग तेल है, करंज तेल है, नीम तेल है, वो लगाने के लिए दीजिए। वॉश करके विडंगादि क्वाथ, जो कृमिघ्न गण के क्वाथ हैं, उसे वॉश करके हाँ। और उसी का तेल लगा के रखना है दिन भर, ठीक हो जाएगा प्रॉब्लम। और इंटरनली सर फिर इंटरनली विडंगारिष्ट कृमि वहां पे कुठार, कृमि काम मुक्ति, करेगा क्या? हाँ, सप्तपर्ण का छाल अगर मिले तो वो काढ़ा दे दीजिए, विडंग का दीजिए, जितने भी कृमिघ्न है सब दे सकते हैं। अच्छा, मतलब उसमें ऐसा सोचा जाए कि ये पेट में से नहीं आ रहे हैं, बाहर के एरिया में है पूरे। हाँ, कभी भी ऐसा ओके। नहीं सुना गया है कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कृमि होते हैं, नहीं होते हैं, वहाँ बाहर होते हैं। अच्छा, तो फिर यहाँ पे सर यूरिन का टेस्ट करने की जरूरत है क्या? करवा नहीं ना? सकती है ना, करवा सकती हैं, पस सेल वगैरह है कि नहीं, करवा सकते हैं। ओके सर, मैं लगाने को देती हूँ, वेडंगाती ऑयल का हाँ, लगाने को देती हूँ मैं। आप हमें बताइएगा रिजल्ट मैम। हाँ हाँ सर, पक्का बताऊंगी। बाकी किसी का कुछ अनुभव है क्या इसमें? किसी मैम का अनुभव है कृमिक क्या? जो द्रव्यों का हेलो। ना क्वाथ उसमें आप उपवास भी करवा सकती है ना बच्चे का। हाँ। जी मैम। मैम त्रिफला और सेंधा मिला करके ना क्वाथ, हाँ। उसको धावन करिए। सेंधा और लवण जो होता है ना उसको, हाँ। और कभी कभी तो जैसे बहुत इंटीरियर में भी लोग रहते हैं तो उनको थोड़ा सा कैरोसिन ऑयल और सेंधा और लवण अच्छे से मिक्स करके कॉटन से उसको उधर से साफ कर देते हैं तो पूरा निकल जाता हम्म। है। फिर कृमि कुठार रस वगैरह उसको खाने को दीजिए, विडंग हाँ, वासौल कृमि दीजिए कुठार खाने और के लिए। वेडंगासव सर मैडम मैंने दिया है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये सच में लोकल पेट दीजिए से आ मैम, वो रहे हैं। लोकल ना, वो क्या होता है रेक्टम से ही आकर के वहां चिपक जा रहे हैं। अच्छा। रेक्टम से बाहर आते हैं छोटे छोटे कृमि जो पिनवॉर्म्स ना, वो आके चिपक जाते हैं तो पेशेंट घबराता है, वो बोलता है कि मेरे को यूरिन से जा रहा है, तो यूरिन से नहीं है। अच्छा। तो वहां पे आप या तो सरसों तेल को खूब बारीक सरसों तेल में ना सेंधा और लवण को बारीक करके वो भी लगाएंगे तो भी साफ हो जाएगा वो। दोनों तीनों तरह से आप करिए, वॉश करिए, क्लीन रखिए, और विरेचन अच्छे से दीजिए मैम। ठीक है मैम। विरेचन थैंक दीजिए, यू। सुबह शाम दीजिए। अभी जैसे सर बताए थे ना, एक पेशेंट थे उनको कृमि बहुत आ रहे थे, थोड़ा सा ना इसका भी प्रयोग करिए, तक्र का भी अच्छा। करिए, आम पाचक भी दीजिए साथ में। तो अच्छा से विरेचन भी दीजिए, विरेचन बटी के साथ में उसको ना घृत अच्छा उसका मैडम घी खिला के। वजन भी नहीं बढ़ रहा है, और तो हाइट कृमि है भी। ना मैम, कृमि है और अच्छी तरीके हाँ। से निकल नहीं रहा। जैसे आप कृमि चिकित्सा दे रहे हैं लेकिन वो टोटली नहीं निकल रहे, फिर से वो फिर जनरेट हो जा रहे हैं। तो उसको हम्म। थोड़ा सा दीपन पाचन के साथ में थोड़ा आप आरोग्यवर्धिनी भी चलाइए, और साथ में तक्र का भी सेवन करिए। तक्र में भी सारी औषधियां डाल करके उनको चलाइए, और जीरका और ये सारी चीजें, अजमोदा और सेंधा और ये हींग वगैरह सब डाल के ना तक्र को एक एक गिलास दीजिए उसको पीने को। और वो 2-3 महीने में ना उसका वेट भी गेन होने लगेगा, जहाँ कृमि से निजात मिल गया। टाप्यादी लौंग ठीक है वगैरह मैम। भी साथ में चलाएंगे। जी मैम। थैंक यू। सर ये बेड वेटिंग में सर क्या कहते हैं, कृमि चिकित्सा कर सकते हैं? हाँ सर, होता है, कृमि की वजह से भी बेड वेटिंग होता है सर। क्योंकि सर मेरी 20 साल की लड़की है तो उसे बेड वेटिंग कर रही है वो बार बार। हाँ, तो कृमि तो होता है ना सर, कृमि होता है, और यूरिनरी ब्लैडर के आसपास जो मसल्स होते हैं वो वीक होते हैं, मूत्र जी वेगावरोध जन्य। तो उसमें आप अवगाहन कराइए, बस्ती दीजिए, कृमि का तो जरूर देना चाहिए सर। जी सर।
तो सर मैंने उसे चंद्र प्रभा बटी दी है सर, विष्णुदक बटी दी है, और सर उसे क्या कहते हैं, ये ब्राह्मी बटी दी है सर। जी। और सर आप कल मुझे कॉल करेगा, वो फाइब्रॉइड वाला केस हम मेरे को टाइम नहीं मिला, हम डिस्कस करेंगे। जी सर, कल किस समय का फोन करूं बताइए। कभी भी, कभी 4 बजे करिए शाम को। ठीक सर, ठीक सर। और डॉक्टर मोना मैम आपसे भी मैं बात नहीं कर पाया, 4 बजे के आसपास करिएगा। सर 4 बजे ना क्लास रहती है ना, आप इसीलिए कभी भी करिए, कॉल नहीं। आपके ठीक है, लिए ठीक कभी है। भी। और प्रशांत भट्ट जी, आपसे मैं बात नहीं कर पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ सर, मेरे पास बहुत पेशेंट है आज। तो आप कल कभी भी फोन करिए, हम बात करेंगे सर। हाँ, गीता मैम कुछ बोलना चाह रही है। प्रशांत भट्ट जी, मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर पाया। और जितेंद्र मिश्रा जी, आपसे भी माफी मांगता हूँ, आपका मैं फोन नहीं उठा पाया। बहुत सारे लोगों को बात करना था, लेकिन मैं कर नहीं पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हाँ, गीता मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप? गीता मैम कुछ नहीं बोल रही हैं। हाँ, गंगवार सर, जी आप सर। आपको ना हमेशा ना आपको ये महसूस होगा कि आपकी चिकित्सा परफेक्ट हो रही है सर। बरेली में और भी डॉक्टर देखिए, वो इतना सिद्धांत को पकड़ के नहीं करते हैं, कमर्शलाइज है ज्यादा। आप जो सर कर रहे हैं ना। अधिकतर सर हाँ 90 का 99% सब मिक्सोपैथी करते हैं सर। हाँ। और जो खेती करने के लिए हम लोग बीज रोपते हैं ना, तो जी फसल वैसे ही मिलती है। तो जो आप बीज रोप के चिकित्सा कर रहे हैं, मतलब इतना बेसिक बेसिक, इसका फायदा 5 साल बाद देखिए, लोग आपका नाम सुन के ही आएंगे दूर दूर से कि ये साहब जी हमको परमानेंट ठीक कर रहे हैं। तो जी आप सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू सर। जी। हाँ, जितेंद्र मिश्रा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं वमन के पेशेंट का। हाँ हाँ सर, बताइए आपके पेशेंट का वमन कैसा हुआ, और कौन सा नंबर है वमन का आज? अच्छा हुआ। पेशेंट का क्या क्या तकलीफ था, थोड़ा बताइए ना सर, शायद आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है, पूछना है? जी सर, सर प्रणाम। हाँ सर प्रणाम। एक वो जो एक पेशेंट थी सर, वो एक्चुअली उसके स्ट्रेच मार्क्स बहुत ज्यादा है एब्डोमेन में, तो प्रेगनेंसी की वजह से, तो सर उसमें हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या? उसमें तो एक हमारे सर का किक्विस घृत आता है, किक्विस तेल आता है, कुमकुमादी घृत कुमकुमादी तेल, वो मेरे सर का फॉर्मूला है, मैं आपको भेज दूंगा। बाकी तो हम बदर का, वाग्भट में लिखा है कि बेर होता है ना, बेर, उसके पंचांग को सिद्ध करना है घृत में और लगाना है। और यही सब मुझे मक्खन के साथ रोज लगाना है, लेकिन मुझे उसका रिजल्ट उतना नहीं आया जितना ये कुमकुमादी किक्विस तेल, किक्विस घृत ऐसे आता है। मैं तो आपको सर भेज इससे दूंगा मैम। चला जाएगा सर, इससे मतलब 100%? 100% गारंटीड, मेरी दवाई कभी फेल नहीं होती है। वो तो है। 100%। जी। जी सर, जी। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। हाँ, गीता मैम कुछ बोलना चाहती हैं? यहाँ पे कुछ आवाज आ रही है, मैं जहाँ पे हूँ। किसी को कुछ बोलना है? नेहा मैम, मनीषा मैम, पूजा मैम। अच्छा, डॉक्टर पूजा मैम कैसी हैं आप? आपका तबीयत कैसा है पूजा मैम? मेरी आवाज आ रही है? मैम शायद बिजी हैं। अच्छा, जी सर। सर आप अभी काम वाम करने लगी मैम? हाँ सर, करने लगी। हाँ आज तो सर मैंने हेयर ऑयल भी बनाया और एक स्किन के लिए ऑयल भी बनाया, वो नीम से सिद्ध करके। आप उसका वीडियो या फोटो भेज सकते हैं ग्रुप में? वीडियो और फोटो दोनों भेज दूंगी ग्रुप और में। मैम, आपके हस्बैंड साहब जी को आया अभी ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का अटैक इस ठंडी में? नहीं नहीं सर, ये पूरी सर्दी ऐसे ही चली गई, उसे कुछ भी नहीं हुआ। बताइए, आपने ठीक कर दिया, कितना बढ़िया काम किया आपने मैम। हाँ सर। देखिए, हाँ ट्राइजेमिनल सर। न्यूरैल्जिया जो है उसका इलाज नहीं है, सलमान खान अभी भी तड़पता है, तो ये मैम ने परमानेंट ही कर दिया ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया को। ठीक है, थैंक यू जी मैम, थैंक सर, यू। वो आप वो अभी सर्दी के मौसम में। हाँ, हाँ मैम क्या दिया था? ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का केस बताइए मैम। मैम तब उनका, जी उनको पहले हमने दीपन पाचन किया था, फिर हमने बृहदवात चिंतामणि रसराज रस और मात्रा बस्ती दिया था, और बीच बीच में साथ साथ सर तिक्त क्षीर बस्ती भी दिया था, और खाने पीने में इसका परहेज
की दीवार स्वप्न बंद करवाया था, और उनका मतलब लाइफस्टाइल बिल्कुल, वो फील्ड वर्क करते हैं ना, तो लाइफस्टाइल बिल्कुल तकलीफ वाला था। तो वो हमने बहुत ज्यादा तो नहीं कर पाए, लेकिन उनका खाने का टाइम फिक्स किया था हमने। और ये ठंडी के मौसम में जब भी बाहर जाते हैं तो कान में सरसों के तेल वाला रुई डाल के और मुंह पे सरसों का तेल लगा के जाते हैं। और हमने नस्य भी किया था सर का क्षीरबला ऑयल से। जी मैम। मैम उनका पेन किलर और स्टेरॉइड सब बंद हो गया ना? नहीं सर, वो अभी ठंडी का मौसम है ना, तो सर वो तो बीच बीच में ले रहे हैं सर, अच्छा क्योंकि ये पहली सीजन है उनकी। लास्ट टाइम तो उनको दिक्कत हुई थी, तो ये पहली सीजन है, तो मतलब उनको ऐसा प्रिकॉशन के लग रूप रहा में है लेना पड़ कि रहा है, अगर रेगुलर नहीं ले रहे हैं, हाँ कभी हाँ कभी ले रहे हैं। हाँ उनको हाँ ले रहे हैं सर, वो क्योंकि शंका वो विश खुद डर ऐसा के मारे डरते ले हैं रहे कि हैं। नहीं कुछ हो जाएगा। हाँ सर, डर के मारे और ले रहे हैं। पूजा मैम, आपको मालूम नहीं है, आप राजकोट में इतना अच्छा काम कर रही हैं, स्वर्ण प्राशन, और इतना अच्छे पेशेंट ठीक कर रही हैं, मतलब अच्छा लगता है आपका सब सक्सेस स्टोरी सुन के। राजकोट में तो बहुत अच्छा कर रही हैं आप। जी सर। हाँ, ये ऑपरेशन वगैरह की वजह से थोड़ा बीच में स्किप हो गया था, तो मैंने पहले तो अपनी फार्मेसी पे कंसंट्रेट किया है, पहले अपनी मेडिसिन बनानी स्टार्ट की है। कल पुष्य नक्षत्र है तो सुवर्ण प्राशन बनाया, हेयर ऑयल बनाया, स्किन ऑयल बनाया और पेन किलर ऑयल बनाया सर। अभी बहुत धीरे अच्छा धीरे मैम। पेशेंट का केस भी लेने लगूंगी। जी मैम, आप हम आपके साथ सर। हमेशा हैं। आपको कभी भी कोई भी जी सपोर्ट चाहिए सर। तो हम आपके साथ हमेशा हैं। आप अपने आप को जी सर, अकेली मत आपकी वजह समझिएगा। से तो यहाँ तक हूँ। आपने हाँ सर, आपने तो इतना ज्यादा मोटिवेशन दिया, इसीलिए तो यहाँ पे हूँ सर। जी मैम, ठीक है, थैंक यू थैंक यू सर। मैम। हाँ, और डॉक्टर जी सर, जागीर सिंह थैंक जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? डॉक्टर जागीर सिंह जी। प्रणाम जी। हाँ सर, बोलिए। सर मुझे पहले तो एक टेस्ट था कि अभी डॉक्टर गंगवार ने टेस्ट बताया था ना, प्रवाहिका वाला सर, उसमें सर आपने बताया है कि बस्ती देनी है हाँ, जब म्यूकस पास हो रहा है, तो सर वहाँ आमनी हो उसका होगा क्या उसमें, मतलब क्या सोच नहीं के। सर, पिच्छा बस्ती देना, ऊपर दीपन पाचन चल रहा है ना सर, जी सर। हमें पिच्छा बस्ती इसलिए देना है कि हील करे वो एरिया, वहां पे छिल गया है। ठीक है सर। छिल गया है तो हमें वहां पे स्नेहन करना है, वहां पे हमें हील करना है। जब तक वो अल्सरेशन या शुष्कता ठीक नहीं होगा, वो ठीक ही नहीं होगा पेशेंट। अच्छा, दोनों पैरेलल चलेंगे सर, दीपन पाचन भी हाँ प्लस ट्रीटमेंट जो रेगुलर चल रहा है वो भी साथ में हाँ चलेगा। हाँ सर ओके ओके ओके। सर मुझे एक केस थोड़ा डिस्कस करना था। हाँ सर, बताइए एक सर। patient आया था मेरे पास, 57 एज का ओल्ड मेल, और सर उसको डिसीनिया की प्रॉब्लम थी, मतलब सांस उसको खींच खींच करता, मतलब शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीदिंग था उसको, जी मतलब सांस लेता सर ऐसे धीरे धीरे करके। और सर वो उसका जो इन्वेस्टिगेशन में था वो सब नॉर्मल था, और हेतु में सर उसको कॉन्स्टिपेशन था काफी ज्यादा, और पित्त के सर काफी लक्षण थे उसमें से, एसिडिटी होना, उसको मुंह से पानी निकलना, रात जी को नींद नहीं आना, और दिन में सोना, और खाने के साथ दूध पीना, ये सारे हेतु उसमें थे सर। जी तो सर मैंने एक्सरे करवाया था सर, उसमें तो एक्सरे रिपोर्ट में इम्फीजिमा लिखा हुआ था सर, उसमें उन्होंने डायग्नोज बनाया था कि इम्फीजिमा है इसमें। तो चेस्ट और प्लेट में करा सर, उसमें रोंका यार थी खूब सारी, और जैसे उसको चेस्ट को हाथ लगाना, मैंने ऐसे कई बार हो जाता है हाथ लगा देती हैं, तो जी वो साउंड सी आती है उसमें, बिल्कुल जैसे कोई पत्ते से फट रहा हूँ, ऐसे ऐसी आवाज उसकी पूरी, मतलब ऊपर चेस्ट में से, पीछे बैक में से भी आ रहा था। जी। इन्वेस्टिगेशन करने में सर यही आया था कि इम्फीजिमा उन्होंने बताया था रेडियोलॉजिस्ट तो ने कि। आप क्या क्या दवाई दे रहे हैं सर? तो सर मुझे यही पूछना था कि मैं किस तरफ ट्रीटमेंट चलाऊं इसका, सो आप सर। अभी देखिए, अभी तो वमन करा नहीं सकते, अभी ठंडी का मौसम है, मतलब जी अभी सर। करा सकते हैं लेकिन फायदा नहीं होगा। आप अभी रसायन दे सकते हैं ना, जैसे सर वर्धमान पिपली रसायन। सर मुझे ये पूछना था इसमें कि मैं इसमें पैथोलॉजी क्या बनेगी, इसको हम वातिक विकार में लगाएं या कफज हाँ, में। दोनों वात कफज विकारी होते हैं ना, श्वास रोग। ओके ओके। आमाशय समुद्भव रहता है, क्लेदक कफ विकृत होके वहां पे चला गया और ज्यादा जमा हो रहा है, तो श्वास वाहिनियां संकुचित हो गई हैं, ड्राई हो रही हैं, और उसके ऊपर कफ का आवरण है सर। तो जी हमें कफ की भी चिकित्सा करना है, वायु की भी चिकित्सा करनी है। तो दीपन पाचन अनुलोमन करिए। अनुलोमन के लिए आपको मालूम है, एरंड तेल दे सकते हैं, या फिर त्रिवितली हम दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा रोज। नित्य विरेचन होना चाहिए। मनुका दे सकते हैं, आरवगत कपिलावटी, आरवगत कषाय, ऐसे कुछ भी दीजिए। दीपन पाचन दीजिए,
और फिर बाद में आपको तेल का बस्ती देना है सर, मात्रा बस्ती, शीरबला तेल का मात्रा बस्ती। तो उससे श्वास का जो वेग है ना वो ठीक हो जाएगा। आप केवल अभी स्टार्टिंग से भी मात्रा बस्ती देंगे ना, शीरबला तेल 101 आवर्ती का, उससे भी काफी फायदा होगा। और सरसों का तेल और नमक डाल के पूरा बॉडी में अभियान कर दीजिए। फिर नाड़ी स्वेद दीजिए, और साथ में उनको खाने के लिए श्वास कुठार रस, प्रकृति के हिसाब से देखिए, श्वास का चिंतामणि रस, समीर पन्ना, मैं बहुत सारा दवाई बता रहा हूँ, कर्पूर आदि चूर्ण है, तालीस आदि चूर्ण है, टंकन क्षार है, यष्टि मधु चूर्ण है, फिर उसके बाद में चंद्रामृत रस है, लक्ष्मी विलास रस है, कनकासव है। ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं जो कफ पे, त्रिकटु चूर्ण है, पंचकोल चूर्ण है, ऐसे देते रहिए। और जब बसंत ऋतु आएगा तो वमन करा दीजिए। और साथ में रसायन एक शुरू करिए, जैसे पिप्पल आदि, वर्धमान पिपली रसायन, 64 पिपली रसायन, या फिर कंटकारी अवले, कंटकारी घृत, भारंगी अवले, सौभाग्य शुंठी पाक, बहुत सारे है सर। सर, जो उसका रसायन कल्पना अभी स्टार्ट करूँ या दीपन पाचन के बाद शुरू करूँ इसको? रसायन दीपन पाचन के बाद, अभी पचना भी तो चाहिए, बिना भूख के खाना नहीं खाना है। रसायन भी सेवन कर रहे हैं ना, अगर सुबह भूख लगने के बाद भी, तो सुबह अगर रसायन खा रहे हैं तो 9-10 बजे तक कुछ नहीं खाना है, जब तक भूख नहीं लग रही है। अगर 8 घंटा भूख नहीं लग रही है, 12 घंटा नहीं लग रही है, कुछ खाने को नहीं लेना है, भूख लगने पे ही खाना है। सर, जैसे ना एक इनहेलर टाइप दे दें कुछ, तो उसको कुछ। एम्फिसीमा है ना सर, वो पूरा ठीक होता है। एक हमारे सर के फॉर्मूला बुक में देखिए, श्रृंग्यादि क्वाथ है, और बहुत सारे, आनंद भैरव रस, महामृत्युंजय लौ, बहुत सारे द्रव्य है। ठीक है सर, थैंक यू सर। पुष्कर मूल है, बहुत अच्छा काम करता है। भारंगी भी इसमें यूज कर सकते हैं? भारंगी भी। आप ना श्वास व्याधि में, अष्टांग हृदय में जितनी दवाई है सब देखिए क्या क्या अवेलेबल है, सब दे दीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। और डॉक्टर जागीर सिंह जी इतने बढ़िया डॉक्टर हैं, सरदार जी हैं, इन्होंने मुझे एमडी के अपने नोट्स दिए सर। एमडी के नोट्स मुझे दिए कि आप बच्चों को पढ़ाइए एमडी का एंट्रेंस। मैं इनको बताना भूल गया था, इनके नोट्स मेरे पास आए हैं बहुत पहले। थैंक यू, थैंक यू। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मैम। हाँ, वो मेरे पास ना अभी रोटा वायरस के काफी सारे पेशेंट है, और बॉडी एक है, फीवर है, डायरिया है। अच्छा, तो मतलब वो आमातिसार के पेशेंट है क्या? रोटा वायरस है, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से क्या है, आमातिसार। हाँ वही ना, ज्वर वो और भूख भी नहीं लग आमातिसार। रही है उसको। हाँ, तो आप इनमें क्या करेंगी, आम है, आव आ रहे, तो पहले हरित की चूर्ण लेके कचरा निकालना है, सामावस्था निकालना है। फिर उसमें स्तंभन वाला द्रव्य या ग्राही वाला द्रव्य, ग्राही में शुंठी रह सकती है, स्तंभन में कुटज, आप ऐसे द्रव्य दीजिए, बिल्व दे दीजिए। हाँ, और ज्वर के लिए आप त्रिभुवन कीर्ति दीजिए, रस पाचक, रक्त पाचक दीजिए। फिर उसके बाद में बहुत सारे हैं, महासुदर्शन घनवटी, ज्वरांकुश रस, लंघन दीजिए। ये सबसे करेंगे ना, और संसर्जन क्रम में मंडपेया विलेपी, माशरस, युष, ये सब दे देंगे, ठीक हो जाएंगे। हाँ, अभी तो रोटा चक्र वायरस, पर ही ऐसे रखा है। मत सोचिए रोटा वायरस है तो क्या करना है, आयुर्वेद का ही चिकित्सा देना है, आम और अतिसार और ज्वर, ऐसे ही चिकित्सा देना है। सर ऐसे पेशेंट में जो ये बता रहे हैं रोटा वायरस या आमातिसार, इसमें सर षडंग पानी है सर देने से, एक तो मतलब ज्वरातिसार का रोगाधिकार भी है वो षडंग पानी, और सर उसको डिहाइड्रेशन होने से भी बहुत बचाएगा। जी, है ना मैम, गीता मैम, आप कर सकती हाँ हैं। हाँ, ओके। अगर लोग ना डराते हैं ना, रोटा वायरस, रोटा वायरस, आप आयुर्वेद से करिए। आम ठीक होगा, अग्नि अच्छा होगा, तो कौन वायरस क्या काम करेगा? जब स्वाइन फ्लू ने कुछ नहीं किया, कोरोना वायरस ने कुछ नहीं किया, अग्नि अच्छा रहेगा, इम्यूनिटी अच्छा रहेगा, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और बाद में इम्यूनिटी के लिए क्या दे? फिर रसायन, जब वो ज्वर ठीक हो गया, अतिसार ठीक हो गया, तो ब्राह्म रसायन, आम्ल की रसायन, त्रिफला रसायन, च्यवन प्राश अवले, कुछ भी दीजिए ना, अच्छा होंगे पेशेंट। ओके सर, ये आपने जो मेरा जो क्या कहते हैं पेशेंट था परिवार वाला, तो हाँ सर इसमें मतलब घी की बस्ती दूं या कि सर क्या कहते हैं पीछे बस्ती दूं सर मैं 7 दिन? तब पहले घी का बस्ती देके देखिए, पहले घी का पीछे बस्ती बस्ती। देके देखिए, उससे अग्नि भी बढ़ता है, पेशेंट का जो स्टूल है वो अच्छे से निकलता है, और म्यूकस अच्छा होता है। और बाद में पहले 10 दिन ये करिए घी का बस्ती, या जी अल्टरनेट सर। डेज करिए, 100 ml का प्लेन घी का बस्ती दीजिए। एक दिन प्लेन घी कर दो, एक दिन पीछे बस्ती सर? हाँ,
या केवल 7 या 10 दिन केवल घी की बस्ती सर? मैं तो दोनों यूज करता हूँ, पेशेंट का कंडीशन और बजट के हिसाब से। घी कर सकते हैं तो घी का करे, अब पैसा देगा तो पिच्छा बस्ती। हाँ, बजट तो ज्यादा नहीं है उनका। तो घी वाला दीजिए, उससे भी फायदा होगा, पिच्छा बस्ती से तो और फायदा होगा। ठीक सर, ठीक सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। आप पिच्छा बस्ती दे रहे हैं सर, पिच्छा बस्ती दे रहे हैं, लेकिन वो स्नेहन तो करेगा नहीं, वो केवल थोड़ा हील करेगा। घी जो है वो हील भी करेगा, स्नेहन भी का। मुझे वहां पे स्नेहन चाहिए, सेगमेंट कोलोन जो छिल गया है, या फिर वहां पे तो या तो मिक्स दीजिए, वहां पे घी आना जरूरी है, या फिर जात्यादि तेल का दीजिए। हमारे प्रवाहिका चिकित्सा में लिखा है ये सब। तो जात्यादि तेल, मुरीवेणा तेल, शीरबला तेल, ये सबसे हील होता है सर। या महातिक्ता घृत का दे दीजिए बस्ती रोज। ठीक, ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर, ठीक, थैंक यू। हाँ आदित्य सर बोलिए। सर ये फाइनल कर दिया, एक बार आप सुन लीजिए, पूरे टीम सुन लीजिए, कुछ चेंज करना हटाना, और आप पान का सर ये फॉर्मूला। व्हाट्सएप ग्रुप में लिख भी दीजिए ना, जो आपने बोला है ये सब लिख जी दीजिए। सर, जी सर, जी सर। पान की डबेरी में पहले से ही मीठा पेठा और सौंफ, स्वीट सौंफ, नारियल, गुलकंद, मिश्री रहती है, मतलब जो पान वाले के पास है। और सर मैं प्लान कर रहा था चतुरजात, लवंग, गंधर्व हरड़, आंवला बहेड़ा, मुलेठी, अनारदाना, गिलोय, अजवाइन, जीरा, भृंगराज के पत्ते, जो कपूर आता है ना सर, जो शुद्ध कपूर आता है, और आंवला का, अगर आंवला प्राश अगर सस्ता मिलता है, नहीं तो आंवला, जो भी सस्ता और जो प्रैक्टिकल हो। सर इसमें कुछ ज्यादा कड़वा तो नहीं है सर? नहीं, ये सब अच्छा है सर, मीठा भी है, टेस्टी भी है, पेशेंट खाएंगे भी, सही है जी सर। ये सर। चीज ग्रुप में लिख दीजिए पान के लिए। सर अभी ट्राई नहीं किया सर, पता नहीं काम करेगा कि नहीं, मैं लिख देता हूँ सर। आप लिखिए डॉक्टर जी आदित्य फॉर्मूला फॉर पान। जी सर, ठीक है सर, लिख देता हूँ। अभी ट्राई नहीं किया, ये भी लिख दूंगा सर। हाँ ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। वर्षा मैम कुछ बोलना चाहती हैं? सर मुझे एक पेशेंट और पूछना था। हाँ पूछिए सर, पूछिए। सर एक पेशेंट है मेरे पास, मेल पेशेंट है, 48 एज है सर उसका, और सर उसको ना वेरिकोसील की प्रॉब्लम है 2nd ग्रेड में, तो क्या हम कुछ कर सकते हैं उसमें? सर हम उनका ये पोटेंसी लाने का गारंटी नहीं देंगे, लेकिन अगर खिंचाव है, पेट दर्द है, तो हम उनको बस्ती देंगे सहचरादि तेल का, और वृक्ष योग से ट्राई कर सकते हैं, जलौका लगा सकते हैं नाभि के आसपास। लेकिन वो स्पर्म आएगा कि नहीं आएगा वो मैं गारंटी नहीं दे सकता। सर वो तो ऑलरेडी मैरिड है, बच्चे बड़े हैं उनके सर, उसको तो प्रॉब्लम नहीं, पर उसको पेन रहती है सर, पेन की तो आप प्रॉब्लम है। बस्ती दीजिए ना सर, सहचरादि तेल या शीरबला तेल का बस्ती दीजिए। और अवपीड़क ने खाने के पहले 25 ml, खाने के बाद 25 ml दीपन पाचन करके घी दीजिए, तो वो जितना भी खिंचाव है ना सर, स्नेहन होने से ठीक हो जाएगा। सर वहां पर ना ग्रंथि टाइप कुछ बनी हुई, जैसे ना गांठें बन जाती हैं, तो वो उसके सब सॉल्व हो जाएगा सर। आप ना उनको अगर पॉसिबल है तो उत्तर बस्ती दे सकते हैं क्या, सर तो रोगशोथ का? करना पड़ेगा, उसे थोड़ा करना पड़ेगा कन्विंस, अगर वो हो जाता है तो, नहीं तो फिर जैसे पॉलिश कैथेटर डालते हैं ना, वैसे कैथेटर डाल के रोज, और बस्ती दीजिए तेल का, शीरबला तेल का। जी सर। काफी फायदा होता है। मैंने अगर एक नहीं बार होगा तो आप नॉर्मल बस्ती दीजिए, खिंचाव ठीक हो जाएगा सर। ओके सर। सर उसको ना AKT मैंने स्टार्ट किया था सर, कुछ दिन तो ठीक रहा वो, फिर उसके बाद दोबारा फिर कहते हैं दोबारा स्नेहन स्वेलिंग। होना चाहिए सर, स्नेहन जितना होगा उतना उनको रिलैक्स होगा। ओके सर, स्नेहन के ऊपर। बाकी द्रव्य तो आपको मालूम ही है सर, आप खुद ही इतने इंटेलिजेंट है। नहीं सर, आपका आशीर्वाद है सर सब कुछ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जागीर सिंह जी, आप अब MD क्यों नहीं कर सकते हैं? आपका सर पहले हो गया था, तो अब क्यों नहीं कर सकते हैं? गवर्नमेंट जॉब में हो ना सर, तो हमारे यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट में एक कंडीशन है 45 एज का। अच्छा। तो 45 एज हम कर सकते हैं, और मेरी एज सर 51 हो गया अब। अच्छा, तो अलाउड नहीं? जब मैंने पहले भी ऐसा किया, तो उस टाइम भी मेरी एज 47 था जब मैंने एडमिशन लेने की कोशिश की थी, तो गवर्नमेंट ने मेरा फॉर्म एनओसी मुझे नहीं प्रोवाइड किया था उस टाइम भी। अच्छा अच्छा। एडमिशन हो गया था तो देखिए, इन्होंने क्वालिफाई कर लिया MD का एंट्रेंस, क्वालिफाई करने के बाद भी गवर्नमेंट ने इनको चांस नहीं दिया। सर एडमिशन भी हो गया था डिपार्टमेंट में ना, पंचकर्मा डिपार्टमेंट में एडमिशन हो गया था, और 1 साल मैंने मेरा रहा उसमें, उसके बाद फिर एनओसी बैक ले ली सर गवर्नमेंट ने, और नहीं हुआ फिर। देखिए,
कोई बात नहीं सर, आप एमडी से ज्यादा आपको एक्सपीरियंस है सर। सर अभी जैसे ही रिटायर होऊंगा उसके बाद करूंगा सर 58 की एज में। हाँ वैसा करिए। एक यहाँ पे पुणे में खड़ी वाले वैद्य थे, वो इंडियन एयरफोर्स में थे, उनको पहले से ही मन था कि मैं आयुर्वेद का डॉक्टर बनूं। तो वो 60 साल में जब वो रिटायर हुए पूरा एयरफोर्स का करके ऑफिसर से, तो उन्होंने जी सर। अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज में पीएमएस में एडमिशन लिया, पीएमएस किया, पूरा उतना पढ़े, फिर एमडी किया वो, और बच्चों के साथ पढ़ते थे, अंकल होके, बूढ़े अंकल होके। फिर उन्होंने फिर प्रैक्टिस किया, फिर प्रैक्टिस करके फिर उनका देहांत हो गया। सोचिए 60 साल में कोई करता है बीएमएस, ऐसा किया है। सर मैं एमडी करूंगा 58 की एज में। कोई बात नहीं सर, पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता। यस सर, यस, थैंक यू सर। थैंक यू सर। 3 साल तो कैसे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा सर, एमडी आराम से हो जाएगा। जी सर। और ना डॉक्टर कभी बूढ़ा नहीं होता। यहाँ पे एक रूबी हॉल क्लिनिक है, पुणे का बहुत बड़ा हॉस्पिटल, उसके जो डॉक्टर ग्रांट थे वो 100 साल के एज में भी ओपीडी संभालते थे और पढ़ते थे, 100 साल के एज में। और वो कुछ 110 साल जिए, फिर उनकी डेथ हो गई, नेचुरल डेथ। पढ़ाई तो कभी भी चलता है, ओपीडी तो कभी भी, डॉक्टर कभी रिटायर नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। शशि मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? खाना खाया आपने शशि मैम? खाना अच्छा मिला क्या रुड़की में? मैम की आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, अब हम कल सुबह मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू। थैंक यू सर।